સ્ટ્રોંગ ડેબ્યુટ થયું છે એક્સચેન્જ પર. કંપનીના સીએમડી મનોજ કુમાર અગ્રવાલ સાથે હવે આવનારી યોજના પર આપણે ચર્ચા કરીએ. સર, स्वागत है सीएनबीसी बजाज पर. कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन प्रीमियम लिस्टिंग. सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन ग्रोथ और साथ ही प्रोडक्ट मिक्स है उसके ऊपर क्या डिटेल्स है? हमारा जो प्रोडक्शन है मैडम, ये अभी 40.5 मिलियन टनी कोकिंग कोल पर ईयर है और इसका जो आगे का ग्राफ और प्लानिंग एक्शन प्लान है ये 29-30 तक 56 मिलियन टनी पर ईयर का हो जाएगा. ये कोकिंग कोल की सबसे पुरानी कंपनी हमारी भारत कोकिंग कोल कंपनी है और ये हमारे कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है. 50 साल से पुरानी कंपनी है. हमारे कोकिंग कोल का रिजर्व 8 बिलियन टनी है और हम 40 से 50 मिलियन पर ईयर तक भी जाएंगे तो लगभग 100 साल से अधिक का हमारे पास कोयले का रिजर्व है. और कोकिंग कोल चूँकि अब हम सभी जानते हैं कि स्टील उत्पादन के लिए ये मुख्य रॉ मटेरियल होता है, तो स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल और उस खास करके क्लीन कोकिंग कोल बढ़ता जाएगा ईयर टू ईयर. लास्ट ईयर हमने 1.7 मिलियन टनी क्लीन कोल दिया था स्टील इंडस्ट्री स्पेशली सेल्स को और 56 मिलियन जब हमारा उत्पादन होगा तो 9 to 10 मिलियन टनी हम लोग 29-30 तक स्टील इंडस्ट्री को देंगे. और वाशरीज हमारा दूसरा स्ट्रेंथ है. 13.65 मिलियन टनी का हमारा वाशिंग कैपेसिटी है एट प्रेजेंट, जो कि 29-30 तक अराउंड 27-28 मिलियन टनी हो जाएगा. 3 नए वाशरी खोल रहे हैं, खुल चुका है. कुछ पुराने वाशरीज को मोनेटाइज कर रहे हैं. इस तरह से वाशिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन भी छोटे माइंस को एक करके हम बड़ी माइंस बना रहे हैं. अंडरग्राउंड में नई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं. लॉन्ग वाल, हाई वाल और कंटिन्यूस माइनर ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड में हमने इंट्रोड्यूस किया है और इस विधि से हमारा कोकिंग कोल का उत्पादन भी बढ़ेगा और वाशेबिलिटी कैपेसिटी भी हमारी ईयर टू ईयर बढ़ेगी और हमारा देश इंपोर्ट कम करने की दिशा में भी बीसीसीएल उसमें सहायक होगा और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी हमारा ये कदम देश को सहयोग करेगा. सर, आगे जाने के यहाँ से कोकिंग कोल की डिमांड जो है वो आप कैसे देख रहे हैं और अभी कितना प्रोडक्शन कंपनी कर रही है? हमारी कोकिंग कोल की डिमांड मैं आपको बता दूं और सारे अपने इन्वेस्टर को भी बताना चाहूँगा, ये आने वाले कई वर्षों तक जब तक स्टील इंडस्ट्री चलेगी ही तो इसका स्पेशल इसकी डिमांड रहेगी. रॉ मटेरियल इसका कोकिंग कोल, वास्ट कोकिंग कोल, क्लीन कोल का रहता है और हमारा देश में 58.5% हम पूरे कोकिंग कोल का उत्पादन करते हैं और हमारा रिजर्व 100 साल से अधिक है. तो इसका डिमांड दिन पर दिन बढ़ेगा, लगभग दुगना होगा और हम अपने कैपेसिटी प्रोडक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, वाशेबिलिटी कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं. तो इससे ये इसको पूरा करेगा. नट सेल में कोकिंग कोल का डिमांड अन्य कोल के अपेक्षा कभी भी कमी इसमें नहीं आएगी, बल्कि हमारा जितना आज के डेट में भी डिमांड है उतना हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. जी सर, ई ऑक्शन एक समझना चाहेंगे कैसे होता है और ये प्रोसीजर क्या रहता है? देखिए, हमारा 2-3 तरीके से कोयला बिकता है. एक तो हमारा थर्मल पावर से, स्पेशली थर्मल पावर के साथ और ख़ास करके सेल स्टील इंडस्ट्री के साथ हमारा एग्रीमेंट है. सबसे पहले कोकिंग कोल हमें वास्ट कोकिंग कोल उन्हें देना है और ई ऑक्शन में भी बचा हुआ जो कोयला रहेगा उसको भी हम आज भी देते हैं. आने वाले दिनों में स्टील इंडस्ट्री उसको भी बाई रोड या बाई रेल उसको ले जाते हैं तो ऑक्शन में भी इसका बढ़ेगा. चूँकि उत्पादन बढ़ेगा तो ई ऑक्शन के थ्रू भी अन्य स्टील इंडस्ट्री को कोयला लेने का अवसर मिलेगा. जी, रियलाइजेशंस के फ्रंट पर अगर मनोज सर बात करें तो वो कैसे अभी है और आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हैं? ये रियलाइजेशन हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा. अभी भी हमारा रियलाइजेशन कोल का बहुत सही हो रहा है और आने वाले वर्षों में जैसे डिमांड बढ़ेगा तो हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी और रियलाइजेशन कुछ कंपनीज कुछ दिन आगे पीछे होता है, लेकिन जैसे अब हमारा लिस्टिंग भी कंपनी हो रही है, हमें अपने और इफेक्टिवनेस को बढ़ाना होगा. आगे जानेंगे यहाँ से मनोज सर, एक्सपेंशंस को लेकर आने वाले समय के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं? हमारी कंपनी का स्ट्रेंथ 2 क्षेत्रों में है. एक कोकिंग कोल के उत्पादन में और दूसरा वाशिंग कैपेसिटी. तो कोकिंग कोल का उत्पादन अभी हमारा 40.5 मिलियन टनी पर ईयर लास्ट ईयर था. ये 29-30 में बढ़ करके 56 मिलियन टनी हो जाएगा. ये कैसे बढ़ेगा? हमारे यहाँ 32 माइंस हैं
और इसमें ओपन कास्ट माइंस है, अंडरग्राउंड माइंस है। तो अंडरग्राउंड माइंस में हम दो तरीके से उत्पादन बढ़ा रहे हैं। एक तो नई टेक्नोलॉजी जैसे कि लॉन्ग वाल माइनिंग, कंटिन्यूअस माइनर, हाई वाल माइनिंग का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इससे इसका उत्पादन बढ़ेगा। दूसरा कि हमारे यहाँ बहुत पुरानी 50 साल से और बल्कि 100 साल से पुरानी बहुत सारी खदानें अंडरग्राउंड माइंस हैं जो रुकी थी, गहरी थी, नॉन इकोनॉमिकल थी हमारी, उसको हम मोनेटाइज कर रहे हैं और एक ऑलरेडी मोनेटाइज माइन की प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है। तो अंडरग्राउंड माइंस का प्रोडक्शन बढ़ेगा। साथ ही ओपन कास्ट में हम छोटे छोटे जो हमारे ओपन कास्ट थे उसको मिला करके हम बड़ी ओपन कास्ट माइन बना रहे हैं। लास्ट ईयर हमने एक बड़ी ओपन कास्ट NTST का भी उत्पादन शुरू कर दिया जो कि 6 to 7 मिलियन टनी कर रहा है, और एक ब्लॉक ई करके 15 मिलियन टनी पर ईयर का इस साल हम उसको टेंडर करेंगे। हमारी माइंस जो होती है इसको समझना होगा, जियोलॉजिकल कंडीशन 16 कोल सिम्स होती है, नीचे तक अभी हम नहीं पहुंच पाते हैं, थोड़ा सा स्पेस कांस्टेंट के चलते। जब बड़ी माइन में बनाएंगे तो इसका लंबा चौड़ा एरिया होगा और नीचे तक पहुंच करके हम नीचे वाली सीम तक इसका उत्पादन लेंगे। इस तरह से एक्सपेंशन होगा हमारे प्रोडक्शन का, और आने वाले वर्षों में 29-30 तक हम अराउंड 56 मिलियन टनी पर ईयर कोल का करेंगे। इसी तरह से वॉशिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो हमारी 13.65 मिलियन टनी पर ईयर है, यह 29-30 तक अराउंड डबल हो जाएगी, 27-28 मिलियन टनी हो जाएगी। अभी हमारी 5 वासरीज हैं, 3 नई वासरी हम खोलेंगे आने वाले वर्षों में। एक वासरी खुल चुकी है भोजूडी में, और कुछ हमारे इसी तरह से स्टॉप्ड और नॉन वर्किंग वासरीज थी, उसका भी हम मोनेटाइज कर रहे हैं। तो इन विधियों से कोयले की प्रोडक्शन और वॉशिंग कैपेसिटी दोनों बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्री आगे आने वाले वर्षों में एक्सपेंड करेगी। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स आप कंपनी के लिए कैसे देख रहे हैं और क्या आउटलुक देना चाहेंगे? आने वाले क्वार्टर्स में हमारा उत्पादन बढ़ेगा। पिछले साल बरसात ज़्यादा होने से हमारा कोल प्रोडक्शन कम हुआ था, लेकिन ओवरबर्डन रिमूवल का हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया था। हमारा कोयला एक्सपोज्ड काफ़ी है और आने वाले क्वार्टर में इसका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से कोल और कोल का डिस्पैच और वासरी में भी कोयला ज़्यादा जाएगा, उससे वाशिंग क्लीन कोल भी ज़्यादा निकलेगा और स्टील इंडस्ट्री को ज़्यादा जाएगा और उसका बाई प्रोडक्ट थर्मल को भी जाएगा। तो आने वाले ये क्वार्टर हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे कंपनी का काफ़ी विस्तार होगा और रियलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। जी, मानव सर बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ के, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की।